नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक मूवी सर को। ये कहानी एक हाउसमेड और उसके सर की है। दोनों का बैकग्राउंड काफ़ी अलग होता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रत्ना था। रत्ना अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी। उसके अलावा परिवार में छोटी बहन और माँ थी। रत्ना शहर में एक बड़े अपार्टमेंट में हाउसमेड की जॉब करती है। वो वहाँ झाड़ू पोंछा, खाना सब कुछ बनाती है। लेकिन आज उसे अचानक से कॉल आता है और उसे शहर वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज रत्ना के सर आ रहे हैं और उसे उनके आने से पहले घर की साफ सफाई करनी है। रत्ना अपार्टमेंट पहुंचते ही साफ सफाई के काम में लग जाती है। दूसरी ओर हमें अश्विन दिखाया जाता है, जो आज अपनी शादी तोड़कर घर वापस आ रहा था, क्योंकि अश्विन की गर्लफ्रेंड ने उस पर चीट किया था। वो काफ़ी परेशान है और घर आकर बिना खाए पिए ही सो जाता है। अगले दिन अश्विन की माँ उसे समझाने आती हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब लाइफ में आगे बढ़ो। और उसी दिन अश्विन अपने पापा के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। दरअसल अश्विन के पापा की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और अश्विन एक इंजीनियर था। वो रोज़ अपने पापा की हेल्प करवाने जाता था। उसके पापा भी उसे सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। अब रात को रत्ना की बहन का कॉल आता है। वो कहती है कि उसे भी मुंबई आना है, लेकिन रत्ना उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहन पढ़ लिखकर अच्छी जॉब करे, न कि उसकी तरह नौकरानी बने। और रत्ना का सपना एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर बनने का था। अगले दिन रत्ना अश्विन से परमिशन लेती है। सर, पास ही में एक सिलाई सेंटर है, टाइमिंग 2 से 4 है, मैं सारा काम ख़त्म करके जाऊंगी। अश्विन उसे परमिशन दे देता है। रत्ना बहुत खुश थी। वो अपनी सहेली से ये बात बताती है। उसकी सहेली भी उसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में मेड है। अब रत्ना सिलाई सीखने के लिए टेलर मास्टर के पास जाती है, जो पहले दिन रत्ना को वहाँ की साफ सफाई के लिए कह देता है। अब रत्ना रोज आते जाते एक डिज़ाइनर कपड़ों की शॉप को देखती है। वो सोचती है किसी दिन वो भी अपने लिए ऐसे ही डिज़ाइनर कपड़े बनाएगी। घर आकर रत्ना देखती है कि अश्विन की एक्स गर्लफ्रेंड सबरीना ने शादी के गिफ्ट्स वापस भेज दिए थे। रत्ना पूछती है, सर क्या मैं इन गिफ्ट्स को सर्वेंट रूम में रख दूं? अश्विन कहता है कि रख दो। अश्विन हर समय उदास और अकेला गुमसुम सा रहता है। उसकी ये हालत देखकर रत्ना उसे मोटिवेट करने की सोचती है। अगले दिन अश्विन को चाय देते वक्त रत्ना कहती है, सर आपको पता है, मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी और 19 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई थी। सबको लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन आज मैं खुद कमा रही हूँ और अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा रही हूँ। जिंदगी खत्म नहीं होती है सर। और इतना कहकर रत्ना चली जाती है। अगले दिन टेलर मास्टर फिर से रत्ना को कोई ना कोई काम थमा देता है, जिस वजह से रत्ना काफ़ी लेट हो जाती है। वो देखती है अश्विन घर आ चुका था। रत्ना पूछती है, सर चाय बनाऊं? अश्विन उसे मना कर देता है। तभी लैंडलाइन पर एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन अश्विन की एक्स गर्लफ्रेंड का था। रत्ना फ़ोन उठाती है और कहती है, मैडम सर अभी घर पर नहीं है और अपना फ़ोन भी यहीं छोड़कर गए हैं। ये देखकर अश्विन रत्ना से काफ़ी इम्प्रेस होता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और वो टेलर मास्टर अभी भी रत्ना को सिलाई नहीं सिखाता, उसे किसी न किसी काम में लगा देता था। रत्ना गुस्से में कहती है कि 1 महीना हो गया है मास्टर जी, और उसका कपड़ा उसे थमाकर चली आती है। और वो अपार्टमेंट की टेरेस पे खड़ी थी और काफ़ी उदास होती है, क्योंकि उस बेचारी का सिलाई सीखने का सपना ही रह गया। रत्ना को उदास देखकर अश्विन रत्ना से पूछता है कि रत्ना क्या हुआ? रत्ना कहती है, कुछ नहीं सर। बाद में अश्विन रत्ना से सबरीना के सारे कपड़े एक बैग में लगाने को कहता है। रत्ना सारे कपड़े बैग में लगाकर ड्राइवर राजू को दे देती है। दरअसल राजू अश्विन का ड्राइवर था। राजू रत्ना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम ढूंढूं। रत्ना पूछती है, क्यों? राजू कहता है, घर में सर अकेले हैं और तुम भी अकेली हो, लोग क्या कहेंगे? रत्ना कहती है, कहने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना। अगले दिन रत्ना की सहेली उसे एक टेलरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताती है, जिसकी फीस 4000 रुपये थी, लेकिन रत्ना उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए एक एक पैसा जमा कर रही है। रत्ना की सहेली कहती है कि तू मुझसे पैसे ले लेना और बाद में लौटा देना। रत्ना मान जाती है। रत्ना अश्विन को कहती है, सर मुझे शाम को बाजार कुछ मटेरियल लेने जाना है, मैंने एक नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, सारी टाइमिंग्स वही है, सारा काम खत्म करके जाऊंगी। अश्विन परमिशन दे देता है। रत्ना अपनी सहेली के साथ बाजार जाकर सारा सामान खरीद लेती है।
रात को अश्विन खाना खाते समय रत्ना को बताता है कि दरअसल वो अमेरिका में एक राइटर था और नॉवेल्स लिखता था, लेकिन कुछ इशू की वजह से इंडिया वापस आ गया है और अब अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है। रत्ना कहती है कि सर, अगर आप लिखना चाहें तो कहीं से भी लिख सकते हैं। अश्विन कहता है कि इतना आसान नहीं है। अगले दिन रत्ना अपने टेलरिंग इंस्टीट्यूट जाती है जहां उसे मेजरमेंट्स लेना सिखाया जाता है और अब रत्ना को ये इंस्टीट्यूट काफ़ी पसंद आता है। रात को अश्विन रत्ना से पूछता है, कैसी चल रही है तुम्हारी टेलरिंग? रत्ना कहती है, सर अच्छी चल रही है। अश्विन कहता है, वो तो दिख रहा है, तुम काफ़ी खुश नजर आ रही हो, तुम काफ़ी ब्रेव हो रत्ना। अगले दिन रत्ना राजू से पूछती है कि ब्रेव का मतलब क्या होता है। राजू कहता है, ब्रेव का मतलब स्ट्रांग होता है। एक दिन अश्विन अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है। उसकी एक फ्रेंड को अश्विन पर क्रश था। तभी अचानक से रत्ना से ड्रिंक अश्विन की फ्रेंड की ड्रेस पर गिर जाती है और वो रत्ना पर चिल्लाने लगती है। उसे बहुत बुरा भला कहती है। वो कहती है कि जब इसके पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे तभी अक्ल आएगी। तभी वहां अश्विन आता है और उल्टा अपनी फ्रेंड को ही डांटने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद रत्ना अश्विन को सॉरी बोलती है, लेकिन उल्टा अश्विन ही रत्ना को सॉरी बोलता है अपनी फ्रेंड के बिहेवियर के लिए। दरअसल अश्विन रत्ना को एक मेड की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है। जब भी रत्ना उसके लिए कुछ काम करती है तो वो उसे थैंक यू कहता है। अब एक दिन रत्ना अपनी बनाई हुई ड्रेस अश्विन के रूम में ट्राई कर रही होती है। उस दिन अश्विन भी ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है। वो अपने कमरे में जाता है और रत्ना को चेंज करते हुए देख लेता है। रत्ना जल्दी से अपने रूम में जाकर चेंज करती है और बाहर आकर कहती है, सर मेरे कमरे में शीशा छोटा है, इसलिए मैं आपके रूम सिर्फ ड्रेस चेक करने गई थी। सर, मैं सिर्फ आपके कमरे में काम करने जाती हूँ। मैं बाकी सर्वेंट्स की तरह नहीं हूँ जो पीछे से मालिक के रूम में एसी चलाते हैं। अश्विन कहता है, इट्स ओके रत्ना, कोई बात नहीं। रात को अश्विन रत्ना से पूछता है कि क्या वो ड्रेस तुमने बनाई है? रत्ना कहती है कि हाँ सर, मैंने वो अपनी बहन छोटी के लिए बनाई है। अगले दिन रत्ना उस डिज़ाइनर शॉप के अंदर जाती है जिसे वो रास्ते में आते जाते देखती थी। रत्ना उस शॉप के अंदर जाकर उन सभी ड्रेसेस को देखने लगती है। तभी उस शॉप की ऑनर वहां आकर रत्ना को सिक्योरिटी गार्ड से कहकर बाहर निकलवा देती है, जिससे रत्ना को काफ़ी बुरा लगता है और वो घर आकर बहुत ही दुखी और उदास थी। अब रात को अश्विन रत्ना से पूछता है कि तुम बचपन से ही टेलर बनना चाहती थी? तो रत्ना कहती है, टेलर नहीं, फैशन डिज़ाइनर। अश्विन कहता है कि फैशन डिज़ाइनर? तो रत्ना गुस्से में कहती है, क्यों नहीं बन सकती? रत्ना उस रात अश्विन से थोड़ी गुस्सा हो गई थी। अगले दिन अश्विन रत्ना को फैशन डिज़ाइनर बनने की एक बुक गिफ्ट करता है और कहता है, इसे सभी डिज़ाइनर्स पढ़ते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सबको सपने देखने का हक है रत्ना। रत्ना अश्विन को थैंक यू कहती है। अब कुछ दिनों में अश्विन का बर्थडे होता है। रत्ना अश्विन को खुद से डिज़ाइन की हुई शर्ट गिफ्ट करती है, जिसे अश्विन अपने ऑफिस पहनकर जाता है। रत्ना कहती है, सर किसी को मत बताना कि ये शर्ट मैंने बनाई है। शाम को अश्विन घर आकर रत्ना को बताता है, तुम्हारी बनाई हुई शर्ट मेरे पापा को बड़ी पसंद आई। अब रात को अश्विन के बर्थडे पर उसका फ्रेंड उसे एक क्लब में लेकर जाता है जहां उसे एक लड़की देखती रहती है। अगले दिन रत्ना देखती है कि वही लड़की अश्विन के कमरे से बाहर आ रही है। रत्ना उसे एक गिलास पानी देती है और वो लड़की वहां से चली जाती है। रत्ना को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। रात को रत्ना की बहन का कॉल आता है। वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है, लड़का अच्छा है और शादी के बाद वो उसको आगे पढ़ने भी देगा। रत्ना को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। उसकी बहन कहती है कि माँ, बाबा वो पैसे उसकी शादी में लगा देंगे। रत्ना को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। वो बेचारी अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। अगली सुबह रत्ना अश्विन से कहती है, सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी बहन की शादी है। अश्विन पूछता है, तुम तो अपनी बहन को पढ़ा रही थी, उसका क्या हुआ? रत्ना कहती है, उसे शादी करनी है और मुंबई आना है। ये कहकर रत्ना रोने लगती है। अश्विन कहता है कि लड़का अच्छा भी हो सकता है और आजकल तो शहर के लड़के काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट वाइफ भी चाहते हैं। तो रत्ना कहती है कि मुझे क्या पता सर, शहर के लड़के क्या चाहते हैं। रत्ना अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि उसे अपनी बहन की शादी के लिए गांव जाना है और उसे कुछ पैसे चाहिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो अश्विन सर से कुछ पैसे मांग ले। रत्ना इसके लिए मना कर देती है। अब घर जाकर रत्ना अपना सामान पैक कर रही होती है तो अश्विन वहां आकर रत्ना को कुछ पैसे देकर कहता है, मेरी तरफ से छोटी के लिए। अब रत्ना गांव चली जाती है और खुद से डिज़ाइन की हुई ड्रेस अपनी बहन को देती है, जिसे पहनकर छोटी बड़ी खुश होती है।
यहाँ रात को अश्विन घर आता है और वो रत्ना को काफी मिस कर रहा था। वो रत्ना के कमरे में जाता है और उसके सामान को देखकर उसे उसकी याद आ रही थी। अश्विन रत्ना को फोन करता है और पूछता है कि लड़का कैसा है। रत्ना कहती है, सर लड़का अच्छा है और वो छोटी की पढ़ाई के लिए भी मान गया है। अश्विन कहता है, मैंने कहा था ना कि शहर के लड़के इतने भी बुरे नहीं होते। ये कहकर दोनों खामोश हो जाते हैं और दोनों की ये खामोशी सब बयां कर रही थी। अब 3 दिन बाद रत्ना शहर वापस आती है और उसे देखकर अश्विन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रत्ना से कहता है कि मुझे लगा तुम गणपति के बाद आओगी। वो पूछता है कि तुमने शादी के फोटोज नहीं लिए क्या? तो रत्ना अपना फोन निकालकर उसे शादी की फोटोज दिखाती है। अश्विन पूछता है कि तुम इन फोटोज में क्यों नहीं हो? रत्ना कहती है कि विधवा औरत को दुल्हन के बगल में नहीं रहना चाहिए, गांव में ऐसा ही होता है। अब अगले दिन अश्विन के घर एक बड़ा सा पार्सल आता है। जब अश्विन घर आता है तो रत्ना उसे कहती है, सर आपका पार्सल आया है। तो अश्विन कहता है, ये पार्सल तुम्हारे लिए है, इसे खोल कर देखो। जब रत्ना उस पार्सल को खोलती है तो उसमें एक सिलाई मशीन थी, जिसे देखकर रत्ना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रत्ना को खुश देखकर अश्विन भी बड़ा खुश था। रत्ना कहती है, थैंक यू सर। अब गणपति बाप्पा का फेस्टिवल होता है, सब लोग काफी खुश थे। रत्ना अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी कि तभी अश्विन भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर रत्ना थोड़ा शर्मा जाती है और डांस रोक देती है। अश्विन रत्ना को उसकी फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए कहता है और ऊपर जाने लगता है। रत्ना भी अश्विन के साथ आने लगती है। ऊपर पहुंचते ही अश्विन रत्ना का हाथ पकड़कर उसे एक किस करता है, लेकिन रत्ना खुद को रोक लेती है कि तभी अश्विन की मां का कॉल आ जाता है, जिसे रत्ना पिक करती है। रत्ना कहती है, सर आपकी मम्मी का कॉल था, उनके घर पार्टी है, उन्होंने मुझे मच्छी करी बनाने के लिए बुलाया है। इतना कहकर रत्ना अपने कमरे में चली जाती है। अश्विन उसे बुलाता है मगर रत्ना बाहर नहीं आती। अश्विन भी अपने कमरे में बड़ा बेचैन था। वो सीधे रत्ना के कमरे में जाता है। रत्ना कहती है, सॉरी सर मुझसे गलती हो गई। अश्विन कहता है, रत्ना तुम मेरे साथ कहीं बाहर चल सकती हो। रत्ना कहती है, सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे। अश्विन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रत्ना कहती है, मुझे फर्क पड़ता है सर। फिर रत्ना अश्विन को अपनी फेवरेट जगह यानी उस अपार्टमेंट की छत पर लेकर आती है। अश्विन पूछता है, तुम हमेशा यहीं आती हो? रत्ना कहती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ बड़ी खामोशी है और यहाँ से पूरा शहर दिखता है। रत्ना कहती है, सर। अश्विन कहता है, प्लीज मुझे सर मत बुलाओ। रत्ना कहती है, ये नहीं हो सकता सर, आप आज की शाम को भूल जाइए। अब अगले दिन अश्विन का दोस्त घर में आता है तो रत्ना अश्विन से कहती है, सर आप प्लीज अपने दोस्त को कुछ मत बताना। अश्विन कहता है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन बाहर खड़ा अश्विन का दोस्त ये सब सुन लेता है और अश्विन से पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारी मेट के बीच में क्या चल रहा है अश्विन? तुम अपनी मेट को डेट नहीं कर सकते। अश्विन कहता है, मैं उसे डेट नहीं कर रहा। रत्ना जब भी मेरे साथ होती है तो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे अच्छी तरह समझती है। ये सुन अश्विन का दोस्त कहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी और क्या तुम्हारे पेरेंट्स एक मेट को एक्सेप्ट करेंगे? अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अब अश्विन के माँ के घर पार्टी थी और रत्ना वहां सबको ड्रिंक सर्व करती है। रत्ना वहां सभी सर्वेंट्स के साथ फर्श पर बैठकर खाना खा रही थी कि इतने में अश्विन वहां आ जाता है और रत्ना से पूछता है, रत्ना मैं घर जा रहा हूं, तुम भी साथ चलोगी? रत्ना कहती है, नहीं सर, मैं सारा काम खत्म करके ही आऊंगी। ये सुनकर वहां के सभी सर्वेंट्स रत्ना का मजाक बनाने लगते हैं, जिससे रत्ना को बहुत बुरा लगता है। अब घर आकर रत्ना सीधे अश्विन के कमरे में जाती है और पूछती है, सर चाय बनाऊं? अश्विन कहता है, तुम कब तक मुझे सर बुलाओगी? और अश्विन रत्ना को फर्श पर बैठकर खाने के लिए भी डांटता है। रत्ना कहती है, शुरू से ऐसा ही होता आया है सर, मैं एक नौकर हूं और यही मेरी औकात है। सर हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी मम्मी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी और दुनिया के लिए मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगी। अश्विन कहता है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी परवाह है। रत्ना गुस्से में कहती है, मैं आपकी मेड हूं, रखेल नहीं। इतना कहकर रत्ना अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है और सामान पैक करके वो वहां से जाने लगती है। अश्विन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, रत्ना तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे एक मौका दो। रत्ना कहती है, सर मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा मैं छोटी के यहाँ रह लूंगी। जाते जाते रत्ना कहती है, सर आप प्लीज मुझे कांटेक्ट मत करना,
इतना कहकर रत्ना वहां से चली जाती है और बेचारा अश्विन उसे देखता रह जाता है और अब वो फिर से अकेला हो गया था। अब रत्ना अपनी बहन छोटी के यहाँ रह रही थी। उसकी बहन कहती है कि ड्राइवर कह रहा था कि तुम कुछ चुरा कर आई हो। रत्ना कहती है, मैंने कहीं से एक पिन तक नहीं चुराया। छोटी पूछती है, फिर क्यों तुमने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी? रत्ना कहती है, उसके बारे में बात मत करो। यहाँ अश्विन अपने पापा से मिलने जाता है और उन्हें अपने और रत्ना के बारे में सब बता देता है। उसके पापा उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। अश्विन कहता है कि अब वो अमेरिका वापस जाना चाहता है, वो अब यहाँ नहीं रहना चाहता। उसके पापा उसे परमिशन दे देते हैं और अश्विन अपना सारा सामान पैक करके हमेशा के लिए अमेरिका वापस चला जाता है। दूसरी तरफ रत्ना को एक फैशन डिजाइनर का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाती है। जब रत्ना वहां जाती है तो देखती है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अश्विन की फ्रेंड थी जिस पर रत्ना ने ड्रिंक गिराया था। रत्ना उस दिन के लिए उसे सॉरी बोलती है और वो लड़की भी रत्ना को सॉरी बोलती है। रत्ना उसे अपने डिजाइन किए हुए कुछ ड्रेसेस दिखाती है जिसे देखकर वो लड़की काफी इंप्रेस होती है और उसे जॉब पर रख लेती है। तभी रत्ना को पता चलता है कि ये जॉब उसे अश्विन की वजह से मिली है। दरअसल अश्विन जाते जाते रत्ना को उसकी ड्रीम जॉब दिलाकर गया था। ये जानकर रत्ना सीधे अश्विन से मिलने उसके अपार्टमेंट जाती है, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर रत्ना काफी दुखी हो गई थी और वो सीधा उस अपार्टमेंट की छत पर जाती है और अश्विन को याद करके रोने लगती है। वो सोचती है, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, तब सर मेरे पास थे, पर आज मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब है, लेकिन सर मेरे साथ नहीं है। तभी रत्ना के फोन की रिंग बजती है। वो अपना फोन देखती है और वो कॉल अश्विन का था। रत्ना कॉल उठाती है। अश्विन पूछता है, हाय रत्ना, कैसी हो? और आखिरकार रत्ना भी कहती है, हाय अश्विन, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको इस प्यारी सी मूवी की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आगे ऐसे और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।